दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक बुलाई गई है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ये बैठक बुलाई गई है, जहां सीट शेयरिंग और प्रत्याशियों के नामों पर मंथन होगा। इमरान प्रतापगढ़ी, शकील अहमद, राजेश राम, सलमान खुर्शीद कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं। सीईसी की बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस सीईसी की बैठक दिल्ली में कांग्रेस की सीईसी की बैठक से साफ है, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी गंभीर है। अब देखना होगा कि सीट बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन में कौन कौन से फैसले कांग्रेस और महागठबंधन के बीच फाइनल होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इसमें मंथन होगा। ये बैठक जो है बुलाई गई है। फोन लाइन पर सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, दिल्ली में कांग्रेस की सीईसी की बैठक जो है वो बुलाई गई है। क्या ये बैठक बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तय करने के लिए अहम मानी जा रही है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर बिहार विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो मेन तौर पर जो महागठबंधन है उसमें दरार अभी तक साफ तौर पर देखने को मिल रही है और यही कारण है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अब इसको लेकर तैयारी अपनी पूरी कर लेना चाहती है। आज सीईसी की बैठक सबसे कुछ देर में शुरू होगी, जहां एलओपी राहुल गांधी समेत तमाम बड़े नेता जो कि सीईसी में सदस्य हो और बिहार प्रदेश अध्यक्ष समेत वो नेता जो बिहार का प्रतिनिधित्व करते हैं वो लोग बैठेंगे और मंथन किया जाएगा कि कैसे अपने उम्मीदवारों को उतारना है। क्या अलायंस के साथ बढ़ा जाएगा या कहीं ना कहीं कांग्रेस इंडिपेंडेंट तौर पर आगे बढ़ेगी। लेकिन इसको अगर देखा जाएगा, आप क्योंकि देख रहे हैं हालिया दौर में कहीं ना कहीं महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हो पाया है कि कांग्रेस को कितनी सीटें देनी है, बाकी उसके साथ कम्युनिस्ट पार्टी के पास कितनी जाएंगी। जो सूचना निकल कर आ रही है वो अभी तक जब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पूरा ना हो जाए तो कहीं ना कहीं उन चीजों पर क्यास नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि कांग्रेस लगभग मांग रही है, जो लास्ट वो 62 सीट मांग रही है, जिसको 60 तक अगर आरजेडी दे दे तब भी मान जाएगी। लेकिन कल भी बात इसको लेकर तेजस्वी यादव से हुई थी, लेकिन समीकरण बैठ नहीं पाया था। जिसके बाद आज सीईसी हो रही है, जहां कांग्रेस कोशिश ये करेगी जो सीटें आरजेडी और कांग्रेस के साथ जिन सीटों पर विवाद नहीं है उनको लेकर उम्मीदवार तय कर दिया जाए और कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी कर दे। क्योंकि आपको समझना होगा, बीजेपी पहली लिस्ट जारी कर चुकी है, जन स्वराज जारी कर चुकी है, तेजस्वी के यादव के भाई तेज प्रताप अपनी पहली लिस्ट जारी कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर अब दबाव है कि अपने उम्मीदवारों को जल्द से जल्द चयन किया जाए, उसके साथ साथ जल्द ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा की जाए, जिससे वो सड़क पर उतर सके, पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए समय मिल सके और उसके साथ साथ जो उनका विजन है बिहार को आगे बढ़ाने को लेकर वो जनता के बीच में रख सके। क्योंकि अब देखिए, कांग्रेस की अगर आप बात किए तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इस दौरान गठबंधन में कोशिश कर रही थी कि गठबंधन से महागठबंधन के तहत लड़ा जाए। तो दिल्ली में कांग्रेस की सीईसी की बैठक से साफ है कि कांग्रेस बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी गंभीर है। अब देखना होगा कि सीट बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन में कौन कौन से फैसले कांग्रेस और महागठबंधन के बीच आखिरकार फाइनल होते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।